ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को किया था, वैसे ही हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा फाई हुआ करता था, अब यहाँ पे क्या होता है आर फाई जेड। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं आर फाई जेड से। ठीक है, तो सपोज़ ये हमारा, जैसे हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई जेड एक्सेस, वैसे ही ड्रॉ करना है। दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, दिस इज़ जेड। डायरेक्शन ही बताया है कैप से। ठीक है ना। अब ये रेडियल डिस्टेंस हो गया आर, इसका प्रोजेक्शन एज यूजुअल यहाँ पे ये भी हो जाएगा क्या आपके पास आर। ये वाला एंगल प्रोजेक्शन के साथ एक्स एक्सिस का एंगल फाई। ठीक है, और यहाँ पे जो z है यानी कि वो हाइट है सिलेंडर का। एक्चुअली ये आपको क्या बता रहा है कि इसको अगर आप ऐसा घुमाओगे, एक पूरा रिवॉल्यूशन अगर आप करवाते हो, तो फिर आपको क्या मिलेगा सिलेंडर। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी z होगा क्योंकि ये हाइट बता रहा है। ये फाई का एंगल का डायरेक्शन बता रहा है, इसीलिए फाई कैप। आर का डायरेक्शन ये आर कैप, जेड का डायरेक्शन हो गया ये जेड कैप। सॉरी, ये ना एक्स वाई एंड जेड एक्सेस ही रहने देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अब हमको लिखना होगा इसका एक एक कोऑर्डिनेट जो है उसको हमको यहाँ पे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका x जो है, x को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, जैसे हमने पहले भी कंपोनेंट्स में बांटा था, तो ये आपका r कॉस फाई और ये आपका r साइन फाई हो जाएगा। तो यहीं से क्लियर है आपका x जो है वो किसके बराबर हो गया r कॉस फाई, y हो गया आपका r साइन फाई, और z जो है हाइट वो तो z ही है। ठीक है, अब हम लोग इसका रेंज लिखते हैं। रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक r की वैल्यू जा सकती है। r की वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक के जा सकती है आपकी। वैसे ही फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई तक के जा सकती है। z की वैल्यू जा सकती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक के। ठीक है, ये हो गया इसका रेंज। अब हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे dl, तो कैसे करेंगे हम इसको, सेम डायग्राम तो वही रहेगा, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को हमको डिस्प्लेस करना होगा, और एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस की मदद से हम निकाल लेंगे फिर किस तरीके से एक एक वैल्यू को निकाला जाता है, जैसे पहले निकाले थे। ठीक है ना, ये आपका फाई थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, और ये आपका फाई कैप ये हो जाएगा आपका डी फाई। ठीक है, आर इतना एक्स्ट्रा डी आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखना है। ये आर कैप, ये जेड कैप हो गया आपका, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर यहाँ तक जेड था तो फिर इतना जो है वो क्या हो जाएगा आपका डी जेड। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे डी एल को निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट को हमारे को निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएं। ये वाला जो है ये आपका आर है, आर्क यानी ये एक्स्ट्रा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आर्क इज इक्वल्स टू एंगल आपका है डी फाई अपॉन रेडियस, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, एंगल इज इक्वल्स टू, ओहो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, निकालना है आपको आर्क। तो आर्क इज इक्वल्स टू एंगल आपका है डी फाई, रेडियस आपका कितना है आर, तो ये आ गया आपका आर डी फाई। ठीक, तो डी एल इज इक्वल्स टू क्या लिखें, पहला डिस्प्लेसमेंट डी आर आर कैप, दूसरा आपका आर डी फाई फाई कैप, तीसरा वैसे z वाला उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ जहाँ पे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जहाँ एंगल आता है वहाँ पे हमको चेंज करना रहता है, राइट। तो ये ऐसे लिख लिया हमने। dv कैसे लिखें, अब dv के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को छोड़ के बाकी जो बचता है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर डी आर। आप एक बार अगर स्फेरिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने के बाद इसको देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। डी फाई
dz, ये आपका आ गया वॉल्यूम, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा अगर क्वेश्चन हम करते हैं तो फिर ये ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, सपोज ओके, सपोज आपको दिया है एक क्वेश्चन, फाइंड आउट रेंज ऑफ आर फाई जेड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, और साथ में फाइंड DA1 DA2 अलग अलग सरफेस में एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी निकालना है। ठीक है, तो आपको एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये है आपका सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है ये हो गया आपका R। ठीक, और ये जो है ये आपका हो गया है लेंथ XYZ एक्सिस। ठीक है, रेंज निकालना है तो सबसे पहले निकालते हैं रेंज। R इज इक्वल्स टू 0 से मैक्सिमम कैपिटल R तक ही हो सकता है, फाई जो है 0 से 2 पाई तक हो सकता है वैल्यू, Z जो है क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है L तो 0 to L हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट तो हमने अभी निकाला था, DL इज इक्वल्स टू DR R कैप प्लस R D फाई फाई कैप प्लस DZ Z कैप। ठीक है, एरिया निकालना है हमको, तो एरिया हम किसी भी सरफेस में लेंगे, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में एरिया कैसा होता है, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। इस सरफेस में एरिया इस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस में एरिया इस डायरेक्शन में होगा, इस वाले सरफेस में एरिया ये ऊपर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हम इसका नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज DA1, इसको दे देते हैं DA2, इसको दे देते हैं DA3। ठीक, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, DA1 इज इक्वल्स टू R D फाई DZ R कैप। ये कैसे आएगा बताइए, यहीं से आया है ये, लेकिन ये R D फाई DZ R कैप कैसे आएगा, जब हम इस वाले सरफेस को ले रहे हैं, A1 वाले सरफेस को ले रहे हैं, तो इस सरफेस के लिए जो रेडियस की वैल्यू है वो तो फिक्स है, यानी जो कैपिटल R है वो फिक्स है। ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, रेडियस वाला कंपोनेंट जो है वो आपका फिक्स है, तो इसीलिए हमको उस वाले कंपोनेंट को, ये वाले को नहीं लेना है, बाकी को लेना है, लेकिन डायरेक्शन इसका होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका DA1, लेकिन अब इसमें हमको A1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो A1 इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई D फाई और 0 to L DZ, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई RL। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब अच्छा, D फाई के साथ एक R भी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये 2 पाई RL आपको मिल जाएगा। ये तो होता है ना एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया हमने निकाल लिया, A1 से इसको एक्सप्रेस कर दिया। वैसे ही अब हम A2 के लिए निकालेंगे, तो अगेन DL इज इक्वल्स टू DR R कैप प्लस R D फाई फाई कैप प्लस DZ Z कैप। ठीक, यहाँ पे जो A2 वाला सरफेस है, कौन सा है A2 वाला सरफेस, ये सरफेस हुआ, ये हुआ A2 वाला, तो इसके लिए क्या फिक्स होगा, L फिक्स होगा, हाइट तो इसकी चेंज हो ही नहीं सकती, तो Z इज इक्वल्स टू L जो है वो हमारे पास फिक्स है, तो Z वाले कंपोनेंट को हम नहीं लेंगे, तो हमारे पास DA2 जो है वो क्या आ जाएगा, R DR D फाई Z कैप। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली A2 निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, 0 to R R D R, और ये हो गया 0 to 2 पाई D फाई, इस तरीके से।
तो हमारे को ये क्या मिल जाएगा, r²/2 इंटू 2 पाई, ये कैंसिल, ये बचा πr²। ये A2 के लिए हो गया। वैसे ही A3 के लिए निकालेंगे तो फॉर A3 क्या फिक्स हो जाएगा बताइए। A3 यानी कौन सा वाला सरफेस, ये वाला सरफेस जो है, इसको A3 नाम दिया है। इसमें तो z 0 ही रहेगा ना, L की वैल्यू 0 ही होगी, तो z = 0 जो है यहाँ पे फिक्स है। तो फिर इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, dA3 = r/dr/d∅ और -z²। क्यों -z² आया, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 0 to r/dr 0 to 2 d∅, यानी ये आ जाएगा πr²। ठीक है, ये तीनों रीजन के लिए हमने एरिया निकाल लिया। अब हम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम जो है विल बी, हमारे पास dl क्या था, dl = dr r प्लस r d∅ प्लस dz z। तो dv = r dr d∅ dz। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे अगर इसको तो r/dr d∅ dz। सबका लिमिट लगा दें। सबका लिमिट लगाने से 0 to r था, ये था 0 to 2 और ये था 0 to l। सबका लिमिट लगाएंगे तो आपको मिलेगा r²/2 इंटू 2 तो ये क्या मिल गया, πr²l। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं वॉल्यूम को और एरिया को। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।